आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीफ की एक्सरसाइज बताएंगे। इससे जो भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इन एक्सरसाइज को करिएगा। स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए ये एक्सरसाइज होती हैं। ये एक्सरसाइज आपके कंसंट्रेशन पे बेसिस होती हैं। हमने एक्सरसाइज बताई है, इन एक्सरसाइज को आप फॉलो करिएगा और आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों की इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो आप लोगों को ये भी रहता है कि स्ट्रेस क्यों होती है। बहुत से लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, जो आप बस एक ही बात को सोचते रहते हैं। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो लोग शराब का यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं और कई सारी नशीली दवाओं का यूज़ करते हैं, जिससे उनको लगता है कि वो स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे। इससे ये नहीं होता है कि आपकी स्ट्रेस है जो वो दूर हो जाएगी। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो तनाव है, आपका जो डिप्रेशन है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके उससे आपको उतनी देर के लिए आप भूल जाएंगे और फिर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमने आपको एक्सरसाइज बताई है। इन वाली एक्सरसाइज को आप लोग फॉलो करिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये एंजाइटी और स्ट्रेस होता क्या है। तो ये जो एंजाइटी होता है, एंजाइटी अवसाद और जो लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तब इसका एंजाइटी का जन्म होता है। तब एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। डर लगा रहता है, कुछ गलत होने वाला है और घबराहट रहती है। उनको पैनिक अटैक भी आते हैं और समय समय पर वो चिंता करते हैं, उनको घबराहट महसूस होती है, डर होता है और उल्टी होती है, जी मचलाता है, ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। और जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, सांसें फूलने लगती हैं। अगर ऐसा आपको बार बार होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको एंजाइटी हो गई है। एंजाइटी सामान्य एंजाइटी होती है, एक अनियंत्रित एंजाइटी होती है और एक सामाजिक चिंता जैसे सामाजिक स्ट्रेस, डर या फोबिया टाइप की भी होती है। पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है और घबराहट भी होती है। ये 6 टाइप की होती हैं। अब होता है कि एंजाइटी किस वजह से हो गया है, ज़्यादा चिंता करने से। तब दूसरा होता है जैसे आपको कोई बोझ है, आपको कोई स्ट्रेस है, किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा लगाव है और अब वो नहीं है आपके साथ। परिवार का जो इतिहास है, आपके जो फैमिली हिस्ट्री है, इस वजह से भी हो जाती है। और स्वास्थ्य से जुड़े, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तब भी एंजाइटी हो जाती है, जैसे थायराइड की बीमारी, दमा, डायबिटीज़ और आपकी हार्ट की प्रॉब्लम। तो इन चीज़ों की वजह से भी एंजाइटी होती है। पांचवा होता है अगर आप नशे का यूज़ करते हैं तब भी आपको एंजाइटी हो जाती है। तो चलिए हम आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। इन एक्सरसाइज को अगर आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए पहली एक्सरसाइज हमारी है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक पैर को फोल्ड कर लेना है और एक पैर को फैला लेना है। आप जो पैर फोल्ड कर रहे हैं कोशिश करिएगा जो पैर है वो पूरा फोल्ड हो जाए और आप अपने हाथों से अपने पैर को पकड़ लीजिएगा और अपने हेड को अपनी नी पे टच कराइएगा। और अब जब आप इस पोज में आ जाएं तो 30 सेकेंड तक होल्ड करिएगा। स्टार्टिंग में आप 10 सेकेंड तक होल्ड करिएगा और जब आप एक पैर का हो जाए तब आप दूसरे पैर का भी करिएगा। इस वाली एक्सरसाइज को एक दिन में 2 से 3 बार रिपीट करिएगा। आप लोग इस वाली एक्सरसाइज को 5 मिनट दीजिएगा। 5 मिनट ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जब आप इस पोज में आएँ तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी सांसों को रोक के रखिएगा। आप अपनी सांसों को रोक के रखेंगे तो आपको कंसंट्रेशन में आराम मिलेगा। और आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ये वाली एक्सरसाइज, तो आप किसी शांत एरिया में करिएगा जहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा शांत हो और आपको वहाँ पे रिलैक्स फील हो। आप ऐसी जगह पे ही इन वाली एक्सरसाइज को करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने आपको ट्री पोज बताई है। ट्री पोज को करने के लिए आप एक पैर को अपने एक पैर पे, जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे एक पैर को यहाँ पे रख लेना है और एक पैर पे खड़े होना है और दोनों हाथों को स्लोली स्लोली ऊपर ले जाना है। और जब आप इस पोज में आ जाएं तो आप 30 सेकेंड तक होल्ड करिएगा और अपनी सांसों को रोक लीजिएगा। आप एक्सेल इनहेल का प्रोसेस भी करिएगा। सांसों को रोक लीजिएगा मतलब इनहेल करिएगा और फिर आप एक्सेल करते हुए लेस्ट पोज में आ जाएं। अपने हाथों को पहले आप नीचे रखिए, पैर को आप बाद में ही लाइएगा। आप ये मत करिएगा कि पहले आप पैर को नीचे ला रहे हैं फिर हाथ को लाएं। जब आपका एक पैर का हो जाए तब आप दूसरे पैर से भी ट्राई करिएगा। और आपको कोशिश करनी है जब आप इस पोज में आ जा रहे हैं तो 30 सेकेंड तक या 10 सेकेंड तक होल्ड करिएगा। स्टार्टिंग में आप शायद 30 सेकेंड तक ना होल्ड कर पाएँ, 10 सेकेंड तक होल्ड करिएगा। 3 बार रिपीट कर लीजिएगा। इस बार एक लेग से 3 बार करिएगा, दूसरे लेग से भी 3 बार कर लीजिएगा। उतना काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। स्टार्टिंग में आप अगर नहीं टाइम दे पा रहे हैं ज़्यादा तो आप टाइम को इंक्रीज़ करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ये वाली एक्सरसाइज आपकी जो
एंजाइटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हमने इसके आपको 2 वेरिएशन बताए हैं। एक आप लोग हमने इसको 2 बार बताया है। जैसे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार देख लीजिएगा और आप इस एक्सरसाइज को फॉलो ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने आपको ट्रायंगल पोज बताई है। ट्रायंगल पोज को करने के लिए आप अपने पैरों को फैला लीजिएगा। आप कोशिश करिएगा कि आपके दोनों पैरों के बीच का जो गैप है वो कम से कम 4 फीट तक हो जाए। आप फिर एक पैर को एक हाथ को अपने पैर पे रखिएगा और दूसरे पैर को हाथ को ऊपर रखिएगा। और जब आप इस पोज में आ जाएं तो आप 30 सेकेंड तक होल्ड करिएगा। और जब आपका एक हाथ का हो जाए तो आप दूसरे हाथ से भी करिएगा। और एक एक्सरसाइज को भी आप 2 से 3 बार रिपीट करिएगा। आप इस एक्सरसाइज को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल एक्सरसाइज हो जाती है। और फिर हम आप लोगों को यही कहेंगे कि ये वाली एक्सरसाइज आप शांत इन्वायरमेंट में ही करिएगा, जहाँ पे आपको एकदम ऐसा फील हो कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं, आप वही एरिया पे करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने आपको अनुलोम विलोम बताई है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने अंगूठे से अपने एक नाक को दबाना रहेगा और आपको सांस को रोक के रखना है। जितनी देर तक आप सांस को रोक के रखते हैं उतनी देर तक रोकिएगा। और फिर आपको अपनी दूसरी उंगली से और फिर आपको एक नक्सीर से आपको अपनी सांसों को बाहर छोड़ देना है। फिर आपको दूसरी से इनहेल करना है और फिर आप दूसरी वाली नक्सीर से अपनी सांसों को बाहर छोड़ दीजिएगा। इस एक्सरसाइज को आप फॉलो करिएगा। आप इसको 3 से 4 बार रिपीट करिएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी सांसों को जब रोक के रखते हैं तो उसका टाइम इंक्रीज हो जाए। आप अपनी सांसों को 10 सेकेंड या 20 सेकेंड ऐसे रोक के रखिएगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इस एक्सरसाइज को दोनों नक्शे से करिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इस वाली एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने हाथ और पैर को मैट पे रखना है और फिर आपको अपने बॉडी के एरिया को ऊपर उठाना है। जब आप माउंटेन पोज में आइएगा, इसको माउंटेन पोज कहते हैं। अब जब आपका माउंटेन बन जाए तो यहाँ पे आप जब इस पोज में आ जाएं, ये जो पोज आ जाती है तब इसको माउंटेन पोज बोलते हैं। तो इसको 30 सेकेंड तक होल्ड करिएगा। स्टार्टिंग में आप 30 सेकेंड तक होल्ड करिएगा। इस वाली एक्सरसाइज माउंटेन पोज को जब भी आप करते हैं तब माउंटेन पोज के साथ साथ आपको भुजंगासना भी करना रहता है। वो इसलिए रहता है ताकि आपका जो हेड है वो डायरेक्टली नीचे डाउन हो जाता है। डायरेक्टली आपका हेड है जो डाउन हो जाता है तो आपको क्या रहता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका हेड की तरफ जाता है। इसलिए उसके साथ साथ आपको भुजंगासना पोज भी करनी रहती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने आपको वॉल फिट पोज बताई है। इस वाली पोज को करने के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है और अपने पैरों को ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाना है और अपने हाथों को मैट पे ही रखना है। और आपको यहाँ पे एक्सहेल करना है, सांसों को रोक के रखना है। इनहेल करिएगा, पहले आप एक्सहेल करिए फिर इनहेल करिए। सांसों को रोक के रखिएगा और अपने पैरों को ऐसे उस पोज में आप आ जाइए तो 30 सेकंड तक या 10 सेकंड तक आप होल्ड करिएगा। स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड तक होल्ड करिएगा, उसके बाद में आप 1-2 मिनट आप होल्ड करते रहिएगा। इस वाली एक्सरसाइज को आप 5 मिनट दीजिएगा। 3 से 4 बार इसको रिपीट करिएगा एक दिन में। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आप सीधा खड़े हो जाइए और अपने हाथों को ऊपर ले जाइए और फिर स्लोली आप नीचे आइएगा। आप कोशिश करिएगा जो आपकी जो पेल्विक गिनर के पास वाली जो आपकी हिप्स बोन होती है वो आपकी स्ट्रेट रहे, बाकी एरिया आपका ऐसे आप नीचे आइएगा। और कोशिश करिएगा कि आपके जो लेग्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहें। और फिर आपको अपने हाथों को अपने मैट पे टच कराना है और आप कोशिश करिएगा कि जो आपका फोरहेड है वो आपकी नी में टच हो। और आप जब इस पोज में आ जाएँ तो आप 30 सेकेंड तक होल्ड करिएगा। ये वाली एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस वाली एक्सरसाइज से हेयर ग्रोथ भी होती है। स्ट्रेस के लिए और एग्जाइटी के लिए ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है और अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखना है। जैसे मैं आप देख रहे हैं इस तरह से अपने हाथों को नीचे रखना है और फिर आपको अपने जो बैग है उसको उठा लेना है और आपको अपने मैट पे अपने हेड को टच कराना है। और आप जब इस पोज में आए तो आप 10 सेकेंड तक होल्ड करिएगा। स्टार्टिंग में आप 10 सेकेंड तक होल्ड करिएगा और धीरे धीरे टाइम इंक्रीज कर लीजिएगा। ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। ये वाली एक्सरसाइज आपके मंथली साइकिल की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व करती है और आपकी स्ट्रेस को भी दूर करती है। इस वाली एक्सरसाइज के 2 वेरिएशन होते हैं। सेकेंड वेरिएशन हमने आपको नहीं बताया है, बट एक अगला वीडियो लाएंगे जिसमें आपको इसका सेकेंड वेरिएशन भी बता देंगे। ये
वाली एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप लोग इन सारी एक्सरसाइज को डेली रूटीन में फॉलो करिएगा तो आप लोगों की जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। बट आप इन एक्सरसाइज को करिएगा ज़रूर। आप इवनिंग में करिए या मॉर्निंग में करिए, जिस टाइम आप फ्री हो उस टाइम आप करिएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को जिसको इस चीज़ से प्रॉब्लम है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को रोज़ की रोज़ देखने को मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।